क्या आप इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम एक साथ बता सकते हैं? क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? इसी का जवाब है हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसे दिया था जर्मन के एक फिजिक्स ने, वर्नर हिजनबर्ग। इन्हें हम फाउंडर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स भी कह सकते हैं। इनके अकॉर्डिंग ये जो प्रिंसिपल है सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर ही एप्लीकेबल है, लाइक योर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम हम पता नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो प्रिंसिपल स्टेटमेंट्स क्या क्या निकलते हैं। फर्स्ट है हमारा कि हमने बताया साइमल्टेनियसली हम एक ही टाइम पे इसकी पोजीशन और मोमेंटम पता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, जैसे जैसे हम अगर जो पोजीशन को एक्यूरेटली पता करेंगे मोमेंटम लेस एक्यूरेट हो जाएगा। अगर जो मोमेंटम एक्यूरेटली पता करते हैं तो पोजीशन लेस एक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं। तो फाइनली हिजनबर्ग ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया अपने ऑब्जर्वेशन के बाद कि ये है हमारा मैथमेटिकल फॉर्म, दैट इज योर डेल एक्स इंटू डेल पी लेस देन इक्वल टू एच अपॉन 4 pi, where your del x is uncertainty in position of an electron, del p is uncertainty in momentum of an electron, h is your Planck's constant जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड, पाई इज योर मैथमेटिकल कांस्टेंट दैट इज 3.14। तो इस फॉर्मूला में ओवरऑल हमें h की वैल्यू पता है, ठीक है, पाई की वैल्यू पता है, डेल एक्स एंड डेल पी साइमल्टेनियसली हमें वैल्यू पता कर ही नहीं सकते हैं। तो आगे हम इसे देखेंगे न्यूमेरिकल्स में कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे बात आती है कि ये जो प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज है कैन नेवर बी योर ज़ीरो। ठीक है, फाइनली ज़ीरो नहीं हो सकता है, कितना भी कम होगा जो भी वैल्यू होगी वो लेस देन या इक्वल टू h अपॉन 4 पाई होगी। नेक्स्ट, अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन, कैसे इसे एक्सप्लेन किया हिजनबर्ग ने। उन्होंने कहा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए, कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को देखने के लिए हमें क्या चाहिए, फोटोन, या आप उसे लाइट भी कह सकते हैं। किसी भी पार्टिकल को देखने के लिए लाइट की ज़रूरत है। तो जैसे ही लाइट इलेक्ट्रॉन के पास कोलाइड करेगी आके, यहाँ पे देख रहे हैं ये कोलिजन हो रहा है, जैसे ही लाइट ने इलेक्ट्रॉन को कोलाइड किया क्या हुआ, स्कैटर्ड हुआ, लाइट स्कैटर्ड हुआ और हमारे इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम भी चेंज हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि जैसे ही लाइट डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन से कोलाइड हुआ, कोलिजन के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्टर्ब हुआ, उसकी मोमेंटम चेंज हो गई। अब लाइट अगर जो हायर एनर्जी की है तो डिस्टर्बेंस इन मोमेंटम बिकम्स ज़ीरो। ठीक है, अगर जो लाइट हायर एनर्जी की है तो मोमेंटम जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। अगर जो लोअर एनर्जी की है तो पोजीशन हम नहीं जान पाएंगे एग्जैक्टली। तो ये साइमल्टेनियसली जो उन्होंने एग्जैक्टली प्रिंसिपल ही हमें दिया है कि साइमल्टेनियसली वी कैन नॉट डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बस वही हमारे पॉइंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ये जो है एप्लीकेबल होता है ओनली ऑन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक योर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इट फॉर्म्स द बेसिक्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ये सपोर्ट करता है हमारे कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स को। ओके, क्यों? क्योंकि हम एग्जैक्टली पता कर ही नहीं सकते, सिर्फ हम एक प्रोबेबिलिटी, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, संभावना कि इलेक्ट्रॉन किस रेंज में पाया जा सकता है। ओके, चलिए, यही ने नेचर ने हमें अलाउ ही नहीं किया है कि इसकी एकदम सर्टेनिटी के साथ इसकी पोजीशन एंड मोमेंटम हम एट द सेम टाइम पता कर सके। इतनी सर्टेनिटी नेचर ने हमें नहीं दी है। ओके, नेक्स्ट लास्ट आता है। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकला इस प्रिंसिपल का कि एग्जैक्ट पाथ कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू अनसर्टेनिटी। इतनी अनसर्टेनिटी के बाद
हम इसके एग्जैक्ट पाथ इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिस्क्राइब्ड बाय ओनली द प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन का जो भी डिस्क्रिप्शन है हमारे पास, जो भी हम उसे समझ पाए हैं जितना भी, ओनली ऑल दैट ओनली ऑन योर प्रोबेबिलिटी, ओके। बोर्स फिक्स्ड ऑर्बिट इज नॉट वैलिड, बोर्स का जो थ्योरी था वो वैलिड नहीं हुआ इसके अकॉर्डिंग, और यहीं से फाउंडेशन हुआ हमारे क्वांटम मॉडल का। नेक्स्ट चलिए, तो फाइनली यहाँ तक अगर जो ये कंसेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे के टॉपिक्स लेके आएंगे। आपको अगर जो कोई टॉपिक ना समझ में आ रहा हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे बनाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।